तो क्योंकि पानी में तैरना न जानो और कहीं उतर गया तो डूब जाऊंगा। पहले सीखूंगा बाहर में, तब जाके पानी में उतरूंगा। तो क्या होगा, एक आदमी अपने बिस्तर पर लेटा था और हाथ पैर खूब चला रहा था। तो किसी ने आकर कहा कि क्या कर रहे हो? कहे तैरना सीख रहा हूँ। अब बिस्तर पर कोई तैरना सीखे तो कैसे होगा? पानी में ही होगा। ऐसे ही कोई ध्यान की पुस्तक पढ़ ले, ध्यान के बारे में प्रवचन सुन ले, या खुद ही बोलने लग जाए, तो इससे ध्यान नहीं होता है। ध्यान करने से ही ध्यान होगा, लेकिन ध्यान भी तब होगा जब आपके मन में ध्यान की सही समझ होगी। सही समझ होगी कि ये क्यों करना है, कैसे करना है, क्या होता है। इन सारी बातों को जब ठीक से समझेंगे तब सफलता मिलेगी। मैं सुबह के सत्र में कहा भी था कि केवल आप बैठ गए, चाहे घर में बैठें चाहे यहाँ बैठें, लोगों से सुने हैं कि ध्यान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, हमारे यहाँ ध्यान होता है, ध्यान होता है। ठीक है, तो कैसे करना चाहिए? जा कर के बैठ जाओ आंखें बंद करके, और ऊपर से कपड़ा भी ढक लो। इतने से थोड़ी ध्यान होता है। ध्यान की सही समझ होनी चाहिए, सम्यक समझ, तब सफलता मिलेगी। नहीं तो समय पास करना है, टाइम पास करना है, अभ्यास से ही नहीं होगा। जैसे मैंने कहा ना कि सही दिशा में सही रीति से काम करना। साइकिलिंग तो करनी है, साइकिल चलाना है, लेकिन सही तरीके से चलाना। कार चलाना है तो सही तरीके से चलाना। और कार आप सही तरीके से चलाना नहीं जाने तो एक्सीडेंट होगा ना। चाहे साइकिल हो, चाहे कार हो, चाहे मोटरसाइकिल हो, कुछ भी चलाएंगे तो क्या होगा? दुर्घटना होगी। आपको भी तकलीफ होगी और दूसरों को भी तकलीफ हो सकती है। ऐसे ही है, ध्यान करके हम अपने जीवन को तराशने का काम करते हैं। इससे जीवन में कुछ बदलाव आ जाए, एक ढंग। दूसरा क्या है, आप जीवन में बदलाव इसलिए लाते हैं ताकि आपके जीवन में ध्यान प्रकट हो जाए, ध्यान का जन्म हो जाए। इन दोनों बातों को समझें। साधना, कोई भी काम, तो पहली बात तो यह है कि उस संबंध में सही जानकारी हो। फिर सही जानकारी के पश्चात क्या करना है? उस पर अभ्यास करना है, उस पर काम करना है। और यदि ऐसा नहीं करते हैं तो सफलता नहीं मिलेगी। यहाँ तो संदर्भ है साधना, यहाँ संदर्भ है ध्यान की। तो ध्यान में सफलता कब मिलेगी? केवल आकर के बैठ जाएं, इसके बारे में समझ ही नहीं है कि क्यों ध्यान करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या होता है, इससे क्या मिलता है, तो क्या होगा? यदि ये समझ में है कि ध्यान में बैठने पर भगवान दिखता है, परमात्मा के दर्शन होते हैं, तो मन ढूंढता रहेगा परमात्मा कब मिलेगा, भगवान कब दिखेगा, कैसा होगा भगवान। ढूंढ रहा है वो, और कहीं परमात्मा मिलने वाला नहीं है, वैसे ही दिखता है। आंखें बंद करो अंधेरा अंधेरा लगता है। अच्छा, यही अंधेरा परमात्मा है क्या? वो मन भटकता ही रहेगा। लेकिन समझ सही होगी कि ध्यान और साधना करके किसी को पाना नहीं है, कुछ देखना नहीं है, किसी से मिलना नहीं है, कुछ प्राप्त नहीं करना है। बाहर से हमें कुछ प्राप्त नहीं करना है। क्या करना है? जो हमारे पास हमने अतिरिक्त चीजें इकट्ठी कर ली है, अतिरिक्त विकार इकट्ठा कर लिया है, ऊपर से जो हमने बंधन बना लिया है, बस उसे हटाना है।
सदगुरु श्री राम रहस साहब जी की ये पंक्ति है। यही पटना क्या नाम है, फतुहा के वहीं के वो रहा करते थे। उनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है पंचग्रंथी। उनकी पंक्ति, उसी पंचग्रंथी की ये पंक्ति है, प्राप्त जीव इच्छा नहीं केवल हंत छुड़ाओ, निज स्वरूप लखि दयायुत दीन जानि अपनाओ। प्राप्त जीव इच्छा नहीं, जीव को कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही नहीं है और इच्छा करनी भी नहीं चाहिए। कुछ भी बाहर से मिले, देखो कुछ मिलेगा तो छूटेगा, हमेशा ध्यान रखो। कुछ भी मिला छूटा, क्या उसे आप अपने पास हमेशा रख सकते हैं? नहीं रख सकते। कोई भी चीज हो, इन हाथों से कितना धन कमाए, हाथ खोल करके देखो, कुछ नहीं। अच्छा आप कहेंगे नहीं बैंक में तो है, तो बैंक को लेकर के जाएंगे, वो भी छूटेगा, वो भी छूटेगा। चाहे जितना बड़ा मकान बनाओ, मकान साथ जाएगा नहीं। ये बहुत प्रसिद्ध कहानी जिसको गुरुदेव जी प्रायः कहा करते थे। एक सेठ, बड़े सेठ थे, सेठ ही कहना चाहिए। उनका बड़ा मकान था, शहर में बड़ा मकान, कई कमरे थे, 100 कमरे थे लगभग। तो क्या करता था वो, उसको किराए पर दे देता था। किराया आया करता था, किराया आया करता था। कोई आए रुके और चले जाए, तो इस प्रकार वो किराया वसूल लेता था। कोई महीना भर रुके, कोई 5 महीना रुके, कोई 2 दिन रुके, 4 दिन रुके, उनका किराया बंधा होता था। तो एक बार एक महात्मा जी आ गए। महात्मा जी ने कहा भाई मुझे 1 महीना रुकना है। तो सेठ जी ने उसको एक कमरे की चाबी दी और कहा कि अमुक कमरे में चले जाओ, वहाँ एक आदमी को रहने के लिए पर्याप्त है। और वो चला गया महात्मा जी, वहाँ रहे 1 महीना। फिर आसपास कहीं भक्तों में, कहीं अपने सत्संगियों में गए होंगे, फिर आ गए। 1 महीना तक रुके रहे, 1 महीना पूरा हो गया। फिर ताला बंद करके अपना सामान लेकर के चाबी देने के लिए सेठ जी के पास गए कि सेठ जी ये आपके कमरे की चाबी, मैं जा रहा हूँ। तो सेठ ने कहा कि पैसे लाओ। पैसे? अरे पैसे क्या पैसे? तो कहा मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, पैसे नहीं हैं। तो फिर पैसे नहीं है तो रुके क्यों फिर? तो किराया देना पड़ेगा। महात्मा ने कहा मैंने सोचा कि महात्मा को 1 महीने का रहने की जगह नहीं देंगे आप, सोचे देंगे। नहीं नहीं, मैं साधु महात्मा कुछ नहीं जानते, धर्म कर्म जानता इतना तो क्या इतना बड़ा सेठ बनता? मैंने जोड़ जोड़ करके धन कमाया है, मुझे पैसे तो देने पड़ेंगे आपको। महात्मा जी बहुत परेशान हुए, ये तो बड़ा गड़बड़ है, पैसे तो है नहीं, ये कहाँ से दो? तो महात्मा जी के पास में कोई युक्ति सूझी। युक्ति, वो कपड़ा कहीं फट गया तो उसको सिलने के लिए सुई रखते थे, सुई धागा। तो सुई निकाले और सेठ से कहा कि सेठ जी देखो मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन एक ऐसी चीज़ दूंगा जो आज तक आपको मिली नहीं है, और इस जन्म में नहीं लेकिन अगले में जन्म मरने के बाद काम आने वाली चीज़ है। अच्छा क्या बात है? कहा एक सुई है, इसको रख लो, जब मरोगे ना तो मरने के बाद जब आओगे और यदि कहीं तुम्हारा नंबर नरक में होगा तो मैं स्वर्ग में दाखिला करा दूंगा। स्वर्ग और नरक के फाटक दोनों पास पास में हैं, मैं वहीं मिलूंगा, उसी दरवाजे के पास मिलूंगा। जब यदि कहीं तुम्हारा नंबर नरक का होगा तो सुई देख के पहचान जाऊंगा ये सेठ वाला जीव है, और तुम्हें यमराज से कह करके मैं स्वर्ग में दाखिला करा दूंगा, प्रवेश करा दूंगा। सेठ ने कहा ये बड़ा बढ़िया है, 5 रुपये किराया लगता, तो कब 5 रुपये में स्वर्ग का टिकट मिल गया। बहुत खुश हो गए, तो 5 रुपये में स्वर्ग का टिकट, और बड़ा खुश हुआ। चलो ठीक है किराया भले नहीं, लेकिन जब मरने के बाद स्वर्ग तो पहुंच जाऊंगा मैं। सुई लेकर के सेठानी के पास बताने के लिए बड़ा खुश, इतना उत्साह कि सेठानी सुनती हो, अरे आज तो कमाल हो गए, क्या बात है? कहे देखो एक ये मिली, ये क्या जानते सुई है? हाँ, तो मरने के बाद में इसको हम जब लेके जाएंगे तो हमारा नंबर कहीं नरक में भी होगा ना, तो स्वर्ग में ये प्रवेश करा देंगे महात्मा जी देख करके।
सेठानी कुछ ज़्यादा समझदार रही होगी, उसने कहा तू बड़ा बेवकूफ़ है, अरे मरने के बाद तो शरीर यहीं रह जाएगा, सुई को कैसे ले जाओगे? अरे वो महात्मा नहीं है, धूर्त है, पकड़ो उनको, पैसा वसूलो। महात्मा जी तो चले गए थे कुछ दूर तक के, सेठ दौड़े गए, रुको रुको महात्मा जी करते। उन्होंने कहा कि क्या बात है, क्या बात है? उन्होंने कहा कि जब हम लोग मर जाएंगे तो सुई तो यहीं रह जाएगी और हमारा शरीर तो यहीं रह जाएगा, यहीं जला दिए जाएंगे, जला दिया जाएगा या गाड़ दिया जाएगा मिट्टी में, तो हमारे साथ सुई कैसे चलेगी? तो हमें कैसे स्वर्ग में प्रवेश करा दोगे? हम तो सुई नहीं ले जा सकते हैं। तब महात्मा ने कहा, सेठ जी मरने के बाद एक सुई भी नहीं ले जा सकते और 5 रुपये के लिए मुझे परेशान कर रहे हो? इतना कमरा है, 5 रुपये के बस छूट नहीं कर सकते हो? इतनी बात सुन करके सेठ का मन बदल गया। सच तो मरने के बाद तो एक सुई भी साथ नहीं जाती है, तो इतना बड़ी संपत्ति लेकर मैं कैसे जा सकता हूँ जिसको थोड़ी थोड़ी बातों के लिए मैं इतना खींच रहा हूँ। और उस दिन से उन्होंने अपने मकान को धर्मशाला घोषित कर दिया और लोगों के लिए आने जाने की व्यवस्था कर दी। ये तो एक कहानी है, घटना घटी हो कि न घटी हो, बात क्या है, हम कुछ भी लेकर नहीं जा सकते। यहाँ का प्रसंग यह है कि जो मिलता है छूट जाता है। गुरुदेव की पंक्ति भी है, जो मिलता है छूट जाता है, जुड़ता सो टूट जाता, जन्म लिया सो मर जाता है, संग्रह सब लुट जाता। संप्रति जो चेहरे दिखते वे ओझल होते जाते, सारहीन सपने समान हैं जग के सारे नाते। दादों बाबों पर पाजों का पता नहीं चलता है, जो उठ करके चल देता है पुनः नहीं मिलता है। कैसी विषम काल की ज्वाला सबको भस्म बनाती, धरने वाला चल देता है रह जाती है थाती। जहाँ नहीं तृण भी अपना है क्या ममता की जाए, शोक मोह रोना धोना क्या क्या सोचे पछताए। गुरुदेव की कितनी मार्मिक पंक्ति है, शोक मोह रोना धोना क्या क्या सोचे पछताए। इस जगती तल में जो जन्मा बैठा कौन नहीं, ये अलग है। ये भी है कि कौन यहाँ बैठा है स्थिर में, सबको जाना है। यहाँ का प्रसंग यह है कि आपको कुछ भी बाहर से पाना नहीं है। यहाँ तक के आपके मन में यह कल्पना न हो कि कोई परमात्मा दिखेगा या परमात्मा मिलेगा, कोई गुरु महाराज मिलेंगे, कुछ भी, या ज्योति देखने का भाव हो या नाद सुनने का भाव हो। कबीर ने कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी पाना नहीं है। क्यों? आप पूर्ण हैं। ध्यान रखो, आत्मा अपने आप में पूर्ण है, अपूर्ण नहीं है। अपूर्ण हो तो मिलाओ उसको, वो तो पूर्ण है, और मिलाओगे तो छूटेगा। ये नियम है, मैंने कहा यही बता रहा था अभी तक के। यदि उसमें जुड़ा तो वियोग होगा। इसलिए आत्मा में कुछ मिलना नहीं है, जीव का संबंध किसी से नहीं है। अभी तो है, अभी तो जीवन है, जिंदा है, तो कहते हैं परिवार है, समाज है, गांव है, देश है, घर है, मकान है, संपत्ति है, सब कुछ है, ठीक है, व्यवहारिक है भाई, करो। लेकिन ये भी सच है, यह संबंध का विच्छेद होगा। और इसी भाव को बनाए रखने के लिए कि पहले जो चीज़ें छूटने वाली हैं उसे आप मन से पहले ही छोड़ जाएं, उसके प्रति आपके मन में पहले ही अलगाव हो जाए, जुड़ाव न रह जाए। आप अंदर से उससे अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लें, संबंध को मन से आप अलग कर लें। यही है कल्याण का रास्ता, यही है अपने आप की स्थिति का रास्ता। क्योंकि मन जुड़ा है, जुड़ा है, चिपका है, चिपका है। मैं सुबह भी बताया, कल भी बताया कि जब आप अकेले में बैठते हैं आंखें बंद करके, तो सब की याद आने लगती है, पदार्थों की याद आने लगती है, प्राणियों की याद आने लगती है, घटनाओं की याद आने लगती है, मित्रों की याद आने लगती है, यहाँ तक कि आपको दुश्मनों की भी याद आने लगती है।
सब याद आ रहे हैं, इसका मतलब जुड़े हैं आप। लेकिन साधना में बैठ करके क्या करना है, उस जुड़ाव से अलग करना है, मन को उससे अलग करना है। और इसी के लिए ये प्रारंभ कहा गया था कि कम से कम उससे मन हटे। तो मन हटे, ऐसे हटने वाला नहीं है, तब क्या कहा गया, श्वास से जुड़े। ध्यान दो, श्वास से जुड़े, और जैसे ही श्वास से जुड़े तब क्या होगा, उससे अलग होंगे। दो में से एक ही होगा, या तो आप प्राणी पदार्थों से मन से जुड़े रहेंगे या फिर श्वास से जुड़े रहेंगे, दोनों नहीं होगा। आप जब श्वास देखने लगेंगे तो आप दूसरी चीज़ को याद नहीं कर सकते, लेकिन जब दूसरी चीज़ों की याद आने लग जाएगी तो श्वास का देखना बंद हो जाता है, रुक जाता है, और फिर उन्हीं यादों में फिर चलते चलते भटक रहे हैं, सोच रहे हैं। क्या करना है साधना में? अभ्यास यही अभ्यास है जो आप बार बार प्रयास करते हैं कि नहीं, ये मन उधर न जाए। क्या करना है हमको? श्वास। अब इस बात को लेकर के, इस काम को करके तनाव में नहीं रहना है, ये भी ध्यान रखो। अब बैठे हैं और मन बार बार भटक रहा है, और मन अंदर उलझ रहा है, क्या बताएं, कब से बैठे मन भटक रहा है। उलझो मत। सदगुरु कबीर ने कहा है कि ये मन जहाँ जाए तहाँ निर्भय समता से ठहरावे। समता भाव, एक तो पहले राग, दूसरे में द्वेष। राग था इसलिए वहाँ जुड़ा था, अब जब उससे करना है तो द्वेष करने लग गए। क्या हो गया मेरे मन को, क्यों ऐसा होता है? द्वेष भी ना करो, दोनों को ध्यान में रखो। न उससे राग करना है, न उससे द्वेष करना है। तीसरा क्या है? समता। साहब ने क्या कहा? यह मन जहाँ निर्भयता पूर्वक यहाँ वहाँ जाता है, समता से ठहरावे, शांत भाव से। मन में क्या जानना है? मन चला गया, ठीक है, वापस आ जाओ, इतनी शालीनता से। ये जो क्षमता भाव है, कहीं आप भीतर विकसित कर सके तो व्यवहार काल में भी इस समता का प्रयोग कर सकते हैं। फिर राग द्वेष से अपने आप को बचा सकेंगे। संत लोग यही तो करते हैं, गुरुजन यही तो करते हैं ना। कबीर साहब की पंक्ति याद है ना? उन्होंने कहा है कि कबीरा खड़ा बाजार में सबसे पूछे खैर, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से दोस्ती भी नहीं और बैर भी नहीं। अच्छा, तब कहाँ जाए? अच्छा, दो ही तो जानते हैं, या तो दोस्ती जानते हैं या तो बैर, जहाँ बैरी दुश्मनी जानते हैं, बीच वाला हम तो जानते ही नहीं क्या होता है। सही है, यही है। लेकिन अब वो जो बीच का रास्ता है, वही है समता का भाव। वही स्थिति में पहुंचना है जहाँ पर ठहराव है, जहाँ पर विश्राम है। तो उस शक्ति को विकसित करना है साधना के माध्यम से। तो पहली बात ये समझ लें कि ध्यान क्या है। पहले दिन तो बताया था, लेकिन इतने नए लोग आ गए हैं कि अब वो बातें अब फिर से छोड़ दूँ, ना कहूँ तो कहे बैठे तो हैं साहब, लेकिन पता ही नहीं चलता, बस बैठे हैं, आंखें मूंदे हैं, बस अंदर वही लगता है, आंखें बंद की हैं। ध्यान रखो, इस चीज़ को समझ ले, सिद्धांत को। ध्यान का मतलब ही है, ध्यान का मतलब कुछ न करना। ये बड़ा अद्भुत है। आप कहेंगे कहाँ जा रहे हैं? ध्यान करने जा रहा हूँ। और यहाँ मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ न करना, कुछ न करो। क्यों? ये अजीब लग रहा है। करने के महत्व को हम जानते हैं, कुछ करते हैं तो कुछ पाते हैं। दो बातें, करने के महत्व को जानते हैं, पाने के महत्व को जानते हैं। अच्छा, जीवन गुजर के लिए उपयोगी भी है, ये भी ध्यान दो। जीवन गुजर के लिए करना पड़ेगा, कुछ प्राप्त करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ जीवन गुजर के लिए बैठे नहीं हैं आप। यहाँ जीवन गुजर की तो काम के लिए काम नहीं करना है, बल्कि जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, और दूसरे और सरल शब्दों में कहूँ तो जीवन सुधार के लिए बैठे हैं, जीवन को तराशने के लिए बैठे हैं। और यदि इसको सही तरीके से कहना हो तो क्या कहा जाना चाहिए? अपने आप से मुलाकात के लिए बैठे हैं,
आत्म परिचय के लिए बैठे हैं। अभी तक हम लोगों ने संसार से ही परिचय पाया है, पदार्थों का परिचय पाया, शुरू से बताए भी हैं। जब बच्चा छोटा होता है तभी से बताएंगे, माँ ये पिता हैं, ये भाई हैं, ये बहन है, ये दादा है, ये दादी है, चाचा है, चाची है, भैया है, सब बताते चले गए। ये आपका घर है, ये आपका खेत है, ये आपका बैल है, ये आपकी गाड़ी है। परिचय किससे करवा रहे हैं? फिर कहीं ये पड़ोस है, फिर कहा गया मैं इस राज्य का हूँ, मैं बिहारी, मैं उत्तर प्रदेशी, अच्छा फिर क्या मैं भारतवासी, सब परिचय होता चला गया। अच्छा कुछ दूर बढ़े तब क्या, नहीं मैं हिंदू, मैं मुसलमान, अच्छा फिर हिंदू में भी मैं ब्राह्मण, मैं शूद्र, कितना जुड़ता चला गया। एक चित्र हो, जैसे कबीर साहब का एक चित्र हो और घर में चित्र लगा है, आप घूम फिर करके आए और ऊपर से एक चित्र और चिपका दिए। अच्छा फिर शाम तक आए, दूसरे दिन फिर आए, एक कागज़ और चिपका दिए, फिर तीसरे दिन आए, फिर एक चिपका दिए, ऐसे रोज चिपकाते गए। तो कबीर साहब का चित्र कहाँ चला गया? खो गया ना। चिपकाते 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 वो असली चित्र खो ही गया। कबीर साहब जी ने बात कही है, चच्चा चित्र रचो बड़ भारी, चित्र छोड़ते चेतु चित्रकारी, जिन यहाँ चित्र विचित्र भय खेला, चित्र छोड़ते चेतु चितेरा। तू चितेरा है, चित्र का निर्माता है, तू चित्र नहीं है। छोड़ो ये चित्र बनाना, छोड़ो ये चिपकाना, असली रूप हम चित्र बनाते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो। इसीलिए मैं सुबह के कल ही शाम को कहा था कि आंतरिक, कि सुबह ही कहा था शायद, अंदर की भूमिका, आंतरिक भूमिका के संबंध में अंत में क्या कहा था उसके लिए कि अस्वीकार भाव, सब अस्वीकार दो, सब अस्वीकार दो। अपने आप को मान बैठे हो, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं भारतीय हूँ, मैं अभारतीय हूँ, मैं किसान हूँ, मैं व्यापारी हूँ, मैं डॉक्टर, मैं वकील, मैं साधु, मैं गृहस्थ, मैं माँ पिता भाई बंधु, जो भी आपने अपने आप को मान बैठा है, सब से छोड़ दो, सब से अलग हो जाओ। क्यों? सच में आप वो नहीं हैं। शरीर है तो आप मान लीजिए आप तो वो हैं जो शरीर के भीतर है। शरीर के भीतर जो मैं क्या कह रहा है, मैं ये काम करूँगा, मैं वो काम नहीं करूँगा, मैं खाऊँगा, मैं नहीं खाऊँगा, मैं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा, मैं बात करूँगा, मैं बात नहीं करूँगा, कौन कह रहा है? आपके भीतर बैठने वाला, आपके अंतस में जो है वो आत्मा अस्तित्व, आप वहाँ हैं। शरीर मिला है, शरीर छूटेगा, लेकिन आप अपने आप में रहेंगे। तो मैं ये कह रहा था, अपने आप से परिचय, दुनिया से परिचय तो बहुत कर चुके हैं, बहुत सारे चित्र बना लिए परिचय करते करते, सबका खाका मन में खींचा हुआ है। यहाँ बैठे हैं, जैसे मैं आंखें बंद किए, जैसे मैं कहूँ आपका मकान दिखने लग गया, और जैसे ही कोई माँ तो माँ दिखने लग गई, पिता तो पिता दिखने लग गए, बच्चे तो बच्चे दिखने लग गए। कैसा चित्र खींचा है भीतर में। साधना क्या है? सब से डिस्कनेक्ट करना। लेकिन घबराइए मत कि आप डिस्कनेक्ट यहाँ कर देंगे, सबसे अलग हो जाएंगे तो मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? फिर भी मिलेंगे, आपका मकान मिलेगा, लेकिन यह समझ के साथ कि एक दिन वह स्थिति आनी है। सच है, एक दिन सब कुछ छोड़कर जाना है, एक दिन तो आएगा। आखिर में जो भी इस संसार से गया है, किसी को तो आप, यहाँ जितने लोग, बहुत सारे भाई लोग बैठे हुए हैं, किसी को तो आप ले जाकर शमशान घाट ले गए होंगे, या उसके पीछे पीछे गए होंगे, या तो आग से जलाए होंगे, या मिट्टी में दफनाए होंगे। साथ में क्या गया? कुछ गया? आप क्या सोचे, आपके साथ जाएगा? अच्छा जाएगा, आपके चलो गड्ढा खोद करके आपके साथ में 2-4 किलो सोना डाल भी दें, क्या काम आएगा आपका? कुछ काम आएगा? कुछ भी काम आने वाला नहीं है, कुछ भी काम आने वाला नहीं है। तो ये ध्यान में रखना। तो बात यहाँ पर मैंने शुरू क्या मैंने कहा कि कुछ न करना ध्यान है। ये सिद्धांत को बेसिक
ये जैसे कोई मकान आप बनाते हैं तो मकान में पहले नींव, अभी तो क्या करना है, मकान को क्या करना है, दीवार उठाना है, ऊपर ऊपर छत ढालनी है, लेकिन पहले क्या करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, सही है ना। दीवार कहाँ जाएगी, ऊपर, पहले कहाँ करते हैं, गड्ढा खोदते हैं, गड्ढा खोदते नहीं, अच्छा गड्ढा ना खोदे, ऊपर से ईंटा रखने शुरू कर दो। देखो मिस्त्री जी बैठे हैं, आप जमीन पर रखो और ईंटा शुरू कर दो और छत ढाल दो, क्या होगा, कोई धक्का मार के गिरा दे। यदि आपको बड़ा मकान बनाना है कई मंजिल का, तो उतना ही गहरा आपका नींव होना चाहिए, मजबूत नींव होनी चाहिए। तो ये जो बातें आप समझेंगे, ये फाउंडेशन है, ये नींव है, अभी समझना है, नहीं तो चल पड़े। मैं ये शिविर में भी कहा करता हूँ, चलने के पहले जान लो कि पहुँचना कहाँ है। चलने के पहले जान लो पहुँचना कहाँ है, नहीं तो कहाँ पहुँचना है पता नहीं। कबीर की पंक्ति कहूँ, नाव न जाने गांव का भूला मारक जाए, काल गड़ेगा कांटा अगमन खसी कराए। एक आदमी रास्ते से जा रहा हो, पूछो उनसे, भैया क्या नाम है आपका, कहाँ जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कहेंगे, ये कैसा भोला इंसान है, इसको ये भी नहीं पता कि कहाँ जा रहा है। ऐसे ही हम लोग पूछे क्यों ध्यान कर रहे हो, पता नहीं, बस बैठे हैं, करते हैं, क्या मिलने वाला है पता नहीं। अब सच क्या है, कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि किसी आशा से आए हों तो धोखे में हैं, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, बल्कि जो है उसको खोना है। जो आपने भीतर कचरा जमा किया है, सारे कचड़े को साफ कर देना है, धुलाई कर देनी है। यहाँ हम सफाई करने आए हैं, ऊपर से लबादा ओढ़ने नहीं आए हैं, कचरा ओढ़ने के लिए और नहीं। तो मैं कह रहा था कुछ न करना ध्यान है, और ये भी कहा करने के महत्व को जानते हैं, करके कुछ पाने के महत्व को जानते हैं। जीवन गुजर के लिए आवश्यक तो है, लेकिन जीवन को ऊंचाई पर ले जाने के लिए, अपने आप से परिचय प्राप्त करने के लिए, अपने आप की स्थिति के लिए हमें न कुछ पाना है न कुछ करना है। जैसे हर समय कई बार ऐसा होता है, न करने का भी महत्व को समझें। हर बार करने का ही महत्व नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं, आप दिन में काम करते हैं तो कुछ मिलता है, चाहे काम पूरा होता है, भोजन बनाते हैं, खेत में काम करते हैं, फैक्ट्री में काम करते हैं, कहीं काम करते हैं तो ठीक है, उससे कुछ मिला। लेकिन जब काम दिन भर करने के बाद जब घर लौटते हैं, रात में जब आप बिस्तर पर जाते हैं, तो बिस्तर पर जब आप नींद में जाते हैं तब क्या करते हैं, आप बताएं। नींद में जाते हैं तो क्या काम करते हैं, वहाँ तो कुछ नहीं मिलता। वहाँ क्या पाते हैं, नींद में धन मिलता है। तो नींद में सपना मिलना अलग है, सपने की बात अलग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वह नींद में आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं पाते। तो क्या नींद जरूरी नहीं है? नींद जरूरी नहीं है। नींद कितना महत्वपूर्ण है। यदि आप रात में ठीक से नींद न ले पाएं तो अगले दिन काम करने में कठिनाई होगी, और कहीं 2-4 दिन नींद ना आए, 10-15 दिन रात में नींद ना आए, तो फिर काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा। काम करना कितना मुश्किल हो जाएगा, दिमाग अपसेट होना शुरू हो जाएगा, बहुत परेशान हो जाएंगे। तो मैं कह रहा था, रात्रि में जब नींद में जाते हैं तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन वो जो कुछ ना करना है उसका जीवन में बहुत महत्व है, बहुत महत्व है। इसी प्रकार से साधना में भी कुछ न करना। अब कोई सत्संग करने का महत्व है, पुस्तक पढ़ने का महत्व है, जब तब कोई करता है उसका भी महत्व मान लो। संतों के पास गए, दर्शन पर्शन किए, और भी कुछ किए, उसका महत्व है, चलो ठीक है। लेकिन वो सारे महत्व किस लिए है? कोई तकलीफ तो नहीं है ना? हाँ ठीक है। वो सारे काम किस लिए हैं? क्योंकि कुछ न करने के लिए।
कुछ न करने के लिए। करना भी किस लिए है? कुछ न करने के लिए। मैं 2-3 उदाहरण दूं आपको, समझे इस बात को। पहले मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि आप आते तो हैं और समय भी लगा रहे हैं। आप अभी भले ही बात को ये काम न कर पाए, लेकिन कभी न कभी जब बैठेंगे तो समझ में बात रहेगी, तो घर में भी ध्यान करेंगे तो ये समझ के साथ बैठेंगे। यहाँ पर 4-5 दिनों जो भी आप कितनी सफलता मिलती कितनी नहीं मिलती है, इसको तो आप एक किनारे रख दो। मेहनत करोगे कुछ तो समझ में, लेकिन यदि इन सिद्धांतों को समझ लेंगे, इन बातों को समझ लेंगे, तो आप कहीं भी ये काम करना शुरू कर देंगे और उससे आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। और नहीं होगा, कहे तो थे ठीक है सीखे, फिर वहाँ गए, फिर बैठे बैठे। इसलिए मैं इस चीज़ को बताना चाहता हूँ ताकि इसके बारे में क्लियर कर लें। तो मैं ये कह रहा था कि कैसे हम करने के लिए, न करने के लिए कुछ करते हैं। क्या होता है? न करने के लिए कुछ करना होता है। आप कहेंगे कि जब कुछ नहीं करना है तो ये ध्यान में करवाते क्यों हैं आप? श्वास देखो, सीधे बैठो, वो करो, मत करवाओ ना। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे मैं एक चीज़ बताऊं आपको छत पर जाना है, तो छत पर जाना है तो कैसे करेंगे आप? छत पर जाना है, अच्छा छलांग लगा के चल देंगे? नहीं, क्या तरीका होगा? सीढ़ी पर कदम एक एक स्टेप आपको ऊपर जाना होगा, सीढ़ी पर आपको चढ़ना होगा। अच्छा, सीढ़ी पर अंतिम में गए तब क्या करना होगा? सीढ़ी को छोड़ना होगा। छत पर कब पहुंचेंगे? जब सीढ़ी को छोड़ना होगा। अब आप कहेंगे तो छत पे चढ़ने के लिए, छत पर जाने के लिए क्या काम हो गया? 2 बातें, सीढ़ी पर चढ़ना और सीढ़ी को छोड़ना। बात समझ में आ रही ना? सीढ़ी पर चढ़ना और सीढ़ी को छोड़ना। अब आप कहेंगे अब सीढ़ी को जब छोड़ना है तो सीढ़ी पर चढ़े ही क्यों? नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं होगा। आपको छोड़ना पड़ेगा, चढ़ना भी पड़ेगा और छोड़ना ही पड़ेगा। एक और उदाहरण दूं मैं। यहाँ से आपको आगे जाकर एक रोड है, वहाँ पर पहुँच गए और भागलपुर जाना हो, तो किसमें बैठेंगे? बस में बैठेंगे। ठीक है, बस में बैठेंगे। तो बस में बैठे रहने के लिए बैठेंगे कि बस से उतरने के लिए? क्यों बैठे रहेंगे बस में? अच्छा, तो कहें जब उतरना है तो बैठे क्यों? सही है, जब बस से उतरना है तो बैठे क्यों? तो पहुँच पाएंगे नहीं। ऐसे ही है ये जो यहाँ पर साधना प्रक्रिया बताई जा रही है, ये किस लिए है? कुछ न करने के लिए। कुछ न करने का मतलब शरीर से भी कुछ न करना। अभ्यास काल की बात बता रहा हूँ, अभ्यास काल की। जब आप साधना में बैठे तब की है। व्यवहार की बात अलग है, व्यवहार की बात अलग है। लेकिन जब आप सारे काम से निवृत्त होकर के सुबह शाम जब भी अवसर मिले साधना में बैठें, तो शरीर से कुछ नहीं, वाणी से मौन और मन को भी शांत, मन भी साइलेंट, मन में भी कोई चहल पहल ना हो, कोई गतिविधि ना हो, कोई क्रियाकलाप ना हो, वो भी सन्नाटा हो जाए। ये विश्राम। और शरीर तो रुका है, मन, वाणी भी मौन है और मन दौड़ रहा है, मन दौड़ रहा है, तो काम नहीं बनेगा। कबीर साहब की पंक्ति है, दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, दौड़ी थका मन थिर भया वस्तु ठौर की ठौर। मन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। साहब कहते हैं दौड़त दौड़त दौड़िया जहाँ तक मन की दौड़, मन दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। कहाँ तक दौड़ेगा? आखिर तो रुकेगा, ठहरेगा, कुछ भी नहीं होगा दौड़ करके। आप चल करके जो पाते हैं, बाहर की मंजिल आपको चलकर मिलती है। यहाँ से पटना जाना हो, दिल्ली जाना हो तो चलेंगे, और अपने आप में आना हो तब, अपने आप में स्थित होना हो तब रुकेंगे। सदगुरु क्या कहते हैं? दौड़ी थका मन थिर भया, दौड़ते दौड़ते थक गया और मन शांत हो गया। तब क्या हो गया? वस्तु ठौर की ठौर, वो तो वही है, वही है। आप अपने घर से निकले, क्यों निकले? घर को खोजने के लिए। अब सोचो जरा से, घर को खोजने के लिए आप घर से बाहर निकले, घर मिलेगा? ऐसे ही है, आप शांति के अनुभव के लिए, परमात्मा को के अनुभव के लिए, कुछ भी आप कुछ बाहर पाने के लिए चलेंगे तो भटक जाएंगे,
कबीर साहब की पंक्ति याद है ना, उन्होंने कहा है, मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ढूंढो मत, ढूंढने से नहीं मिलने वाला है, ठहरने से मिलने वाला। ठहरने से आपको ठहरना है, अब मिलना कुछ नहीं है, ठहरना है बस। जहाँ रुके बस पूर्ण विश्राम की अवस्था है, पूर्ण विश्राम की अवस्था है, ये ध्यान है। तो बात यहाँ पर यह हुई कि आप और हम सबको कुछ न करने की अवस्था में पहुँचनी है, लेकिन उसके लिए प्रारंभिक कुछ चलना है, कुछ करना है। तो करना क्या है, इसी को बताया जा रहा है यहाँ पर बैठ करके कि आप सीधे बैठें, शांत बैठें, आंखें बंद करें और मन को कहाँ लगाना है, श्वास को देखो, सांस आ रही है, जा रही है। ऐसा क्यों, ये बताया था मैं, श्वास को क्यों देखना है, श्वास को ही क्यों देखने के लिए कहा जा रहा है, तो उसका अपना वैज्ञानिक कारण है, उसका अपना महत्व है। श्वास का इतना गहरा हमारे जीवन से संबंध है कि श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है, श्वास नहीं है तो जीवन नहीं है, इसलिए उससे जुड़ाव है। और यही है जिससे जुड़ करके हम भीतर प्रवेश करते हैं और धीरे धीरे आप अनुभव करने लगेंगे, भीतर सन्नाटा होता चला जाएगा, सांस भी शांत शिथिल होता चला जाएगा, वो और धीरे होता चला जाएगा। आप भीतर से जितना शांत होते जाएंगे उतनी ही गहरी लंबी सांस होती चली जाएगी, ये आप महसूस करने लग जाएंगे। तो ये अभ्यास अभी करना है, कल हम लोग और इस पर चर्चा करेंगे। ये तो शुरुआत है कि कैसे हम अपने जीवन को इस ढंग से बनाएं कि उस जीवन में ध्यान प्रकट हो जाए, ध्यान का जन्म हो जाए। मैं इसको इस ढंग से कहूँ तो ऐसा कैसे जिएं, कैसा करें, ऐसे कौन से जीवन को निर्मित करें, कैसे जीवन को ढालें कि इस जीवन में ध्यान का अनुभव हो। अभी किसका हो रहा है, संसार का अनुभव हो रहा है, दुनियादारी का अनुभव हो रहा है, लेकिन ध्यान, शांत, गहरी शांति, सब कुछ से अलग अपने आप में विश्राम। इस विश्राम स्थिति आदमी थक जाता है, रास्ता चलते चलते और कहीं पेड़ की छाया मिली, विश्राम, आनंद आता है। दिन भर काम करता है, दिन भर घर में आकर के विश्राम। ऐसे ही अपने आप में विश्राम, भटक रहे हैं, जब से होश संभाले भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। क्या मिला, क्या पाने वाले हैं, कुछ नहीं। इतने जोरों से दौड़ रहे हैं, अंत में क्या होगा, बस एक 3.5 हाथ की जमीन होगी, गड्ढा खोद दिया जाएगा, एक कफन हो के उड़ा दिया जाएगा, तो ढक दिया जाएगा, बस इसीलिए दौड़ रहे हैं। क्यों, विश्राम। मेरा मतलब यह नहीं है कि काम धाम छोड़ना है, काम भी करना है, जीवन गुजर करना है, सब कुछ करना है, लेकिन इस भेद को भी समझना है, ये भी काम करना है साथ साथ में। केवल खाने के लिए नहीं खाना है, जीने के लिए खाना है। और केवल जीना नहीं है, जीना है जीवन को सफल करने के लिए, आत्मानुभव के लिए जीना है। केवल संसार के ही अनुभव करते रह गए, संसार में फिर से जुड़ा हो जाएगा, लेकिन अपने आप से अनुभव, अपने आप से परिचय हो जाएगा, अपने आप से स्थिति हो जाएगी, तो कम से कम इस दुनिया से जो जुड़ाव है खत्म होगा। तो आए फिर से साधना में बैठे, थोड़ी देर के लिए, बहुत कम समय बचा है, और मैं जानबूझ करके इसको बढ़ाया कि बहुत लोग हैं केवल सुनेंगे। मैं समझता हूँ सुन करके समझ लें और फिर करें, बाकी समय तो करना भी, 1 घंटे हम लोग कर ही रहे थे। तो आप सभी बैठें और फिर से सीधे बैठने का प्रयास करें। देखो हमारे संत लोग बैठे सीधा, रीढ़, गर्दन, सिर बिल्कुल सिधाई में, बिल्कुल। और इसका मतलब नहीं कि अकड़ के बैठे, नहीं, तन करके नहीं, ढीले बैठे, रिलैक्स होकर बैठे, सीधे बैठे और आराम से बैठे, सबकी आंखें बंद।
आंखें सभी लोग, लेकिन आंखों की पलकों में दबाव न डालें, कोई दबाव नहीं। आंखों की पलकें भी बिल्कुल ढीली ढाली हो और रिलैक्स, और ढीला कर दो। पूरा शरीर शिथिल हो गया, पूरा शरीर ढीला है, आराम से बैठा है। गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। स्वाभाविक सांस आ रही है, जा रही है। महसूस करें कि मैं भीतर से शांत हो रहा हूँ, मेरा मन शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। शरीर शांत है, वाणी मौन है, मन शांत हो रहा है। गहरी शांति का अनुभव, एकदम सन्नाटा, अकेलापन। मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं असंग हूँ, मैं पूर्ण हूँ। गहरी शांति का अनुभव करता हूँ। भीतर सन्नाटा है, शांत, पूर्ण विश्राम। मैं असंग हूँ, अकेला हूँ।
अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। सभी लोग बोलेंगे, मैं जो बोल रहा हूँ उसको फिर से बोल रहा हूँ और सब लोग दोहराएंगे। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम। अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम। अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम। अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अहं शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम। अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम। अजराहं अमराहं अखंडं अनूपम। ये सत्र यहीं पर पूरा होता है, दूसरे दिन का तीसरा सत्र। कल मैंने कहा था समापन के समय कि कल सुबह जब आप शिविर साधना में आए तो सुबह उठने के पश्चात कम से कम बोलें, कम से कम। वाणी को भी का भी संयम और भोजन में भी संयम। रात में जब भोजन करें तो हल्का भोजन, हल्का, क्योंकि पेट भारी होगा तो बैठना कठिन होगा, साधना नहीं हो पाएगी। इसलिए हल्का, शरीर हल्का और वाणी भी शांत हो। फिर ये दोनों होने से मन की साधना में सहयोग मिलते हैं, सफलता मिलती है। ये कुछ ध्यान में रखना है, कुछ जब तक के साधना करें तब तक के। और अब हम गुरु वंदना करके समाप्त करेंगे।